दोस्तों, मैं हूं प्रीति एंड जैसा कि आपको पता है कि मैंने एस्टेट की सीरीज स्टार्ट की हुई है। तो आई होप आप मेरे वीडियोस को देख रहे होंगे। तो एग्ज़ाम नवंबर में होगा, तो मैं नवंबर तक मैं सभी टॉपिक्स कवर करने की कोशिश करूँगी। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा, तो आपको सभी टॉपिक्स की से रिलेटेड क्वेश्चंस और सभी टॉपिक्स आपको मेरे चैनल पे फ्री मिलेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं लॉग फंक्शन। तो लॉग फंक्शन क्या होता है? लॉग को हमने इस टाइप से डिफाइन किया है, y इज इक्वल टू लॉग ax, यानी कि जिसका बेस a है, ठीक है, एंड इनपुट हम x देते हैं तो हमें y आउटपुट मिलती है। ठीक है, तो इस बेस पे एंड जो इनपुट x है, इस पे कुछ कंडीशन है। कंडीशन ये है कि x हमेशा पॉजिटिव नंबर्स के लिए ही डिफाइंड रहेगा। एंड जो बेस है a, बेस पे कंडीशन है कि बेस इज नॉट इक्वल टू 1 एंड बेस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, बेस 1 होगा तो लॉग फंक्शन डिफाइन नहीं होता एंड ऑलवेज पॉजिटिव होता है। नेगेटिव नंबर्स के लिए भी बेस हमारा लॉग में डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, तो हम अगर लॉग का ग्राफ बनाते हैं तो वो किस टाइप से बनता है? इस टाइप से बनता है। फर्स्ट केस हम लेते हैं जब बेस 1 से बड़ा है। जब बेस 1 से बड़ा होता है तो लॉग फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, इंक्रीज करता है जैसे जैसे हम x को बढ़ाते हैं। तो ये कुछ इस टाइप से बनता है। ठीक है, तो जैसे जैसे यहाँ पे 1 पे log 1 0 होता है, ये 0.1 है, क्योंकि log 1 0 होता है तो x एक्सिस को ये 0.1 पे कट करता है। ठीक है, तो ये इस टाइप से फंक्शन डिफाइंड है एंड ये ऑलवेज इंक्रीज करता है विद इंक्रीज ऑफ x। जैसे जैसे हम x को बढ़ाते हैं वैसे वैसे ये इंक्रीज करता है। तो इसकी डोमेन क्या है? एक और हम सेकंड केस देख लेते हैं, डोमेन को डोमेन उसके बाद बताएंगे। सेकंड केस है कि जब बेस लेस देन 1 हो। ठीक है, बेस लेस देन 1 हो एंड बेस पॉजिटिव तो है ही। ठीक है, 0 एंड 1 के बीच में जब बेस होता है तो ये हमारा फंक्शन जो होता है वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। 1 से पास होता है, ये वैल्यू इस टाइप से आती है। तो ये इसके लिए एंड a ग्रेटर देन 1 इसके लिए है। ठीक है, तो फंक्शन इस टाइप से होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीज करता है। 1 पे वैल्यू 0 होती है, बेस ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो दोनों ही केसेस में एक चीज़ फिक्स है कि जो डोमेन है वो 0 टू इन्फिनिटी है। ठीक है, एंड log 0 हमें पता है माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है इस केस में। ठीक है, तो ये जो हमारा डोमेन है वो हो गया इसका 0 टू इन्फिनिटी। log 0 डिफाइन नहीं है क्योंकि हमने पहले ही बोला है कि x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। एंड कोडोमेन क्या है इसकी? कोडोमेन हम देख सकते हैं। कोडोमेन जो है, फर्स्ट जब बेस ग्रेटर देन 1 है तो ये है, यहाँ पे y जब पॉजिटिव है तो ये इनफाइनाइट तक जा रही है, जब y नेगेटिव है तो ये माइनस इनफाइनाइट तक जा रही है। सेम केस लेस देन 1 के लिए है, y नेगेटिव है तो माइनस की साइड जा रही है एंड y पॉजिटिव है तो ये प्लस इन्फिनिटी की साइड जा रही है। तो इसकी जो कोडोमेन होगी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच होगी। ठीक है, उसके बाद इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं एंड इसका इनवर्स फंक्शन होता है जो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। तो y इज इक्वल टू log ax है सपोज, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? ay इज इक्वल टू x। ठीक है, या फिर x एंड y को इंटरचेंज करते हैं तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a raised to the power x इज इक्वल टू y। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन में भी यही चीज़ होगी कि जो a होगा वो नॉट इक्वल टू 1 एंड ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है, एंड log x है, x को हमने इंटरचेंज किया y से, तो यहाँ पे y ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इसके इनवर्स के लिए हम ऐसे ले सकते हैं
इसको ऐसे लिखा जा सकता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनाने के लिए, ठीक है। ए को जब हम नेचुरल, यानी कि जब नेचुरल बेस होता है ई, सपोज ये वाई है इज इक्वल टू एक्स, तो नेचुरल बेस में ये वाई इज इक्वल टू ई एक्स हो जाता है। एंड क्योंकि वाई ऑलवेज पॉजिटिव है, यहाँ पे एक्स पॉजिटिव है, तो ये भी ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो एक रिजल्ट हमें ये मिल जाता है। एंड एक्स पे यही कंडीशन होगी, वाई पॉजिटिव है एंड वाई इज इक्वल टू एक्स इज पॉजिटिव, क्योंकि इसके लिए डिफाइंड है, ये पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइंड है। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं लॉग फंक्शन की। लॉग m बाई एन इज इक्वल टू होता है लॉग m माइनस लॉग n, लॉग m इंटू एन होता है लॉग m प्लस लॉग n। यहाँ पे बेस जो भी होगा, e बेस हो या a बेस हो, वो इक्वालिटी में प्रिजर्व रहेगा, यानी यहाँ पे a बेस है तो यहाँ भी दोनों में a बेस आएगा, ठीक है। तो log m रेज टू द पावर n इज इक्वल टू n इंटू लॉग m, log n m इज इक्वल टू 1 बाय, हम बेस एंड इनपुट को इंटरचेंज कर सकते हैं रेसिप्रोकल लेके, तो 1 बाय log m n। एंड फिफ्थ प्रॉपर्टी है log m n को हम कैसे लिख सकते हैं, बेस n है तो log m बाय log m, इस टाइप से लिखा जा सकता है। तो ये सभी प्रॉपर्टीज़ इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सॉल्विंग में बहुत हेल्प करती हैं। एंड ये जो प्रॉपर्टीज़ पे बेस्ड क्वेश्चन भी आया हुआ है हमारे पास 2017 में, तो वो क्वेश्चन अभी देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन है कि y इज अल्फा इज इक्वल टू लॉग पी एक्स, बीटा इज इक्वल टू लॉग क्यू एक्स। तो हमें लॉग p बाई क्यू एक्स निकालना है, हमें वैल्यू निकालनी है log x विद बेस p बाई क्यू। ऑप्शन हमने 4 दिए हुए हैं, तो इसकी हेल्प से हम निकालते हैं, ठीक है। तो विद ऑप्शन भी हम सॉल्व कर सकते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन निकाल लेके चलो, अल्फा एंड बीटा ले लो एंड डिवाइड बाई बीटा माइनस अल्फा ले लो, क्योंकि सभी में हमें अल्फा बीटा तो निकालना ही पड़ेगा, चाहे वो डेनोमिनेटर में आए चाहे वो न्यूमरेटर में आए। दो ऑप्शंस में फर्स्ट एंड फोर्थ में अल्फा बीटा न्यूमरेटर में रखा है एंड 2 ऑप्शंस में अल्फा बीटा डेनोमिनेटर में रखा है, ठीक है। बीटा माइनस अल्फा भी दो क्या है, हमें या डिनोमिनेटर में है या न्यूमरेटर में है, या बीटा माइनस अल्फा लो या अल्फा माइनस बीटा, नेगेटिव साइन पे हम कैलकुलेशन को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। बट एक ऑप्शन लेके चल सकते हैं, विद ऑप्शन भी सॉल्व कर सकते हैं, और डायरेक्ट यहाँ से भी हो जाएगा कि log p बाई क्यू एक्स हमने निकालना है। इसको हम इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं कि log m विद बेस n क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो 1 बाय, हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं log x p बाय क्यू, एंड दिस इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा 1, इसको हम लिख सकते हैं log p विद बेस x माइनस log q विद बेस x, क्योंकि हमें पता है log m बाई n होता है log m माइनस log n, बट हमें वैल्यू दी हुई है log x की विद बेस p। तो फिर से हम इसको क्या करें, इसको हम लिख सकते हैं रेसिप्रोकल लेके इंटरचेंज कर लेते हैं 1 बाई log q x, एंड दिस इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा न्यूमरेटर में, log px log qx, डिवाइड में आ गया log qx माइनस log px। तो दिस इज इक्वल टू log px है अल्फा, ये है बीटा, log qx है हमारे पास बीटा माइनस अल्फा। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई अल्फा बीटा बाय बीटा माइनस अल्फा, फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। तो सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज़ का यूज़ हुआ है, एक ये फर्स्ट एंड दिस वन, इन दोनों के यूज से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, वो भी देखते हैं। तो क्वेश्चन हमें दिया है कि log x इज ग्रेटर देन log y, तो हमें x लेस देन y दिया है, देन x लेस देन y इफ, यदि log x की वैल्यू log y से बड़ी है एंड x y से छोटा है तो बेस कैसा होगा। तो हमने किया ही है अभी, ग्राफिकली हमने देखा था
कि जब बेस 1 से बड़ा होता है तो ये फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करता है, एंड जब बेस लेस देन छोटा होता है तो ये डिक्रीज करता है। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीज करने का क्या मतलब है, जैसे जैसे x बढ़ाएंगे y की वैल्यू बढ़ती जाएगी, x टेंड टू इन्फिनिटी तो y टेंड टू इन्फिनिटी, ठीक है। बट यहाँ पे तो क्या हुआ, जैसे y x से बड़ा हुआ तो log की वैल्यू छोटी होगी, log x बड़ा हो गया log y से, ठीक है। y को बढ़ाया x से बट log की वैल्यू छोटी हो गई, तो ये कैसा फंक्शन है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। ये चीज़ का हम देख सकते हैं क्वेश्चन से, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीज में क्या होगा, जैसे जैसे x बढ़ाएंगे y तो घटता चला गया, जैसे जैसे x को बढ़ाया y की वैल्यू घटती गई। तो यहाँ से एक चीज़ तो ये है कि a लेस देन 1 आ जाएगा। एंड बेस की कुछ कॉमन कंडीशन है कि बेस हमेशा पॉजिटिव होगा एंड नॉट इक्वल टू 1 होगा। तो नॉट इक्वल टू 1 तो लेस देन 1 आ ही गया, यहाँ से नॉट इक्वल टू 1 की कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई, बट a पॉजिटिव भी होगा, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ से हमें पता चल गया क्योंकि फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो बेस लेस देन 1 होगा, एंड बेस पे कंडीशन होती है कि बेस ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो ये 0 लेस देन a इज लेस देन 1, तो फोर्थ ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ ये सभी क्वेश्चंस आए हुए हैं एग्ज़ाम में, ये 2017 में आया हुआ है, ये आई थिंक 21 में आया हुआ है, तो ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये कुछ थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है, बट ये सभी पिछले साल के क्वेश्चंस हैं, पिछले ईयर्स के। तो क्वेश्चन है कि f(x) हमें दिया हुआ है ये फंक्शन, तो हमने इस फंक्शन की डोमेन निकालनी है। तो डोमेन क्या होगी, डोमेन क्या होती है, वो सभी x जिसके लिए हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो वो सभी हमें x देखने हैं जिसके लिए y की वैल्यू निकलेगी, f(x) की वैल्यू निकलेगी। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा देखते हैं। सोल्यूशन है हमारे पास कि जो फर्स्ट कंडीशन तो ये आएगी कि जो डिनोमिनेटर है ना वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो हमारे पास क्या आ गया, log 10 1 माइनस x इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। एंड स्क्वायर रूट पे क्या कंडीशन होगी कि स्क्वायर रूट ऑलवेज पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव या ग्रेटर देन या इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक कंडीशन आ गई कि स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, सॉरी ये जो स्क्वायर रूट के अंदर की क्वांटिटी है ये क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन। तो हमारे पास है कि log 10 1 माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 0 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 10, क्योंकि बेस 10 है तो 10 रेज टू द पावर 0, 10 रेज टू द पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो 1 माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 1, माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, एंड एक्स इज इक्वल नॉट इक्वल टू 0। तो एक कंडीशन तो ये बन गई कि x जो होगा नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो जहाँ भी वैसे सभी ऑप्शंस में 0 को एक्सक्लूड किया हुआ है, उसके बाद यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से आ गया x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2, ठीक है। तो जहाँ पे -2 से बड़े वाले हैं ये ऑप्शन तो फर्स्ट कैंसिल ही हो गया, सेकंड थर्ड से देखना है। उसके बाद देखो हमारे पास पता है कि y इज इक्वल टू लॉग x है, तो x ऑलवेज पॉजिटिव होता है, इनपुट पॉजिटिव होती है, तो हमारी इनपुट क्या है यहाँ पे 1 माइनस एक्स, तो 1 माइनस एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो 1 इज ग्रेटर देन x, ठीक है। तो x जो होगा वो लेस देन 1 होगा। तो नंबर लाइन पे देखिए हमारे पास 3 नंबर्स हैं, -2 0 एंड 1, तो x जो है वो लेस देन 1 है, ये पॉइंट एक्सक्लूड है, x ग्रेटर देन इक्वल टू -2 है, ये इंक्लूड है, इसको डाल कर देते हैं, एंड x नॉट इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये इंटरवल बना, ठीक है। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं -2 से 0
0 एक्सक्लूड है, यूनियन 0 से 1, ठीक है। तो ये ऑप्शन है हमारा सेकंड, ठीक है। -2 इंक्लूडेड है, 0 एक्सक्लूडेड है एंड 1 भी एक्सक्लूडेड है। ये आपको समझ आ गया होगा कि 1 माइनस log 10 नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसको हम, क्योंकि हमें पता है log ax अगर y है तो हम x को लिख सकते हैं a रेज़ टू दी पावर y। तो a हमारा यहाँ पे y है, x की जगह 1 माइनस x है, यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन है, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 रेज़ टू दी पावर 0। तो यहाँ से हमने कंडीशंस बना ली, एक ये बनी कि x लेस देन 1 होगा। इन तीनों को कंबाइन किया तो हमारे पास ये आ गया। तो सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो आज का जीके का क्वेश्चन है हमारे पास। तो जीके के क्वेश्चंस में हम देखते हैं कि हरियाणा के कोई भी एग्ज़ाम होता है, चाहे वो HSSC हो या TET का कोई भी एग्ज़ाम हो या स्क्रीनिंग हो, तो उन सब में क्या है, हरियाणा की नदियों पे हमेशा क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो नदी पे ही बेस्ड आज का क्वेश्चन है जीके का। तो हमारी जो हरियाणा की मेन सीजनल रिवर कौन सी है, वो है घाघर नदी। घाघर नदी मेन सीजनल नदी है हरियाणा की। ये कहाँ से निकलती है, शिवालिक हिल से निकलती है। हरियाणा में कहाँ से इसकी एंट्री होती है, ये होती है डिस्ट्रिक्ट पंचकुला के पास, पिंजौर जो इलाका है वहाँ के पास इसकी एंट्री होती है, ठीक है। ये अंबाला एंड हिसार से होती हुई बीकानेर जाती है, ठीक है। क्योंकि सभी नदियाँ पॉल्यूटेड है, ये भी एक हमारी नदी पॉल्यूटेड है, तो ये हमारी नदी क्या है, रेड जोन में है, ठीक है। तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन कभी आ जाता है कि इसका ओरिजिन क्या है, कहाँ से ये निकलती है, शिवालिक हिल से निकलती है या हरियाणा में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में बहती है। जैसे पंचकुला आ गया, यहाँ पे अंबाला हिसार आ गया, एक ऑप्शन कुछ अलग दे देते हैं, ठीक है। जहाँ पे ये नहीं बहती है तो उसको हमने पॉइंट आउट करना कि कहाँ पे ये नहीं बहती है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो घाघर है जो वो मेन नदी है हरियाणा की। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट शेयर कीजिए। थैंक्स।